प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपको आर्टिकल्स के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि किसी भी भाषा में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, केवल इंग्लिश भाषा में ही आर्टिकल का प्रयोग होता है, जिसको ऐसे समझिए कि आर्टिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन विद्यार्थियों के लिए, चाहे 6 में पढ़ते हो, 7th में हो, 8, 9, 10, 11, 12 या कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे बच्चे होते हैं, उन सबके लिए आर्टिकल टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसका अध्ययन बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत एकाग्रता से करिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आर्टिकल समझाने की कि आपको ए एंड द का प्रयोग अच्छी तरीके से आपको आ जाए। तो चलते हैं, समझें कि आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है, डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। इस प्रकार ए एन द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ए एन द को आर्टिकल्स कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है समझने के लिए कि आर्टिकल 3 होते हैं। आर्टिकल 3 होते हैं और आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। उनके काइंड्स कितने होते हैं? काइंड्स 2, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। 2 काइंड्स होते हैं और कितने होते हैं? 3 होते हैं, ए एंड द। अब ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। अब ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाता है और द को डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाता है? जैसे इंडेफिनिट आर्टिकल को इंडेफिनिट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका प्रयोग अनिश्चित संज्ञाओं के पूर्व होता है। अनिश्चित संज्ञाओं के पूर्व होता है। और डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग निश्चित संज्ञाओं के पूर्व होता है। जैसे ए बॉय, ए बुक, ए बेंच, ए बॉक्स। ए इंडेफिनिट हो गए, ए का प्रयोग हुआ है। इंडेफिनिट आर्टिकल में आएंगे, अनिश्चित संज्ञाओं के पूर्व ए का और एन का प्रयोग होता है। लेकिन डेफिनिट आर्टिकल निश्चित संज्ञाओं के पूर्व, जैसे द सन, सूरज, द मून, चंद्रमा, द स्काई, आकाश, द रामायण, द कुरान, द हिंदुस्तान टाइम्स। निश्चित संज्ञाओं के पूर्व द का प्रयोग होता है। अब हम जानेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कहां कहां होता है। ए का प्रयोग कहां करेंगे, एन का प्रयोग कहां करेंगे। ए इंडेफिनिट आर्टिकल है, इसमें जानने की कोशिश करेंगे ए और एन का प्रयोग कहां कहां होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर होते हैं? कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। 26 और 26 लेटर्स के 44 साउंड्स होते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने साउंड होते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे 44 साउंड होते हैं।
ऑप्शन अगर आता है तो 44 पर आप सही लगाएंगे तो आपका टिक करेंगे तो 44 पर जब टिक करेंगे तो वो सही हो जाएगा। इसके पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि 44 साउंड में जो वावेल, कुछ वावेल साउंड होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। वावेल साउंड्स की जो संख्या है, इनकी संख्या 20 है और कॉन्सोनेंट साउंड्स की जो संख्या है वो 24 है। तो दोनों मिलाकर आपका हो जाता है 44। 44 साउंड इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट को बांटेंगे तो एक वावेल आएगा, एक कॉन्सोनेंट आएगा। तो वावेल में 5 होते, ए, ई, आई, ओ, यू, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बाकी बची 21, तो 21 आपके कॉन्सोनेंट हो गए। कॉन्सोनेंट इसलिए है क्योंकि इनको बोलने के लिए दूसरे वर्णों की जरूरत पड़ती है। वावेल को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्णों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इनकी संख्या, तो वावेल की संख्या 5 है, लेकिन वावेल साउंड्स की संख्या कितनी है? वावेल साउंड की संख्या 20 है, कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या 24 है। कुल मिलाकर 44। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये यूपी टेट परीक्षाओं में, सी टेट परीक्षाओं में, जो भी परीक्षा होती है कंपटीशन स्तर की, उनमें पूछे गए हैं क्वेश्चन। इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। वावेल साउंड 20, कॉन्सोनेंट साउंड 24, कुल मिला के 44 साउंड हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। ए और एन लगाने का जो तरीका है, ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, ये जो तरीका है ये पूरी तरह से डिपेंड होता है साउंड्स पर। SOUNDS, SOUNDS, साउंड्स पर, साउंड्स पर डिपेंड करता है, साउंड्स पर डिपेंड करता है। ये दिमाग से हटा लीजिए कि जहां पर ए, ई, आई, ओ, यू रहता है उसके पूर्व एन लगाएंगे, बाकी सबके साथ ए लगाएंगे, दिमाग हटा दीजिए। साउंड पे चलिए। जितने भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होंगे, जितने भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होंगे, किससे? कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होंगे, जिनकी संख्या कितनी है? 24 शुरू होंगे, उनके पूर्व ए का प्रयोग होगा। और जितने भी वर्ड्स वावेल साउंड से शुरू होंगे, जिनकी संख्या वावेल साउंड्स से शुरू होंगे, जिनकी संख्या 20 है, जिनकी संख्या 20 है, उनके पूर्व एन का प्रयोग होगा। कॉन्सोनेंट साउंड और वावेल साउंड। जैसे कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब का, खा, गा, घा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, कॉन्सोनेंट साउंड हो गए। अ, आ, ई, उ, स्वर हो गए। तो जो स्वर से शुरू होंगे, ऐसे शब्द जो वावेल साउंड से शुरू होंगे, स्वर ध्वनि से शुरू होंगे, वहां पर एन का प्रयोग होगा। और जो व्यंजन ध्वनि से शुरू होंगे, वहां पर ए का प्रयोग होगा। अगली बात, ए और एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व प्रयुक्त किए जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व प्रयोग नहीं किए जाते। जैसे ए बुक, सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक का मतलब एक या कोई भी होता है, लेकिन जो दा होता है इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। एन एक्स, कुल्हाड़ी, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व ए और एन का प्रयोग होता है। अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आयल, अब आयल आप लिख दिए, आयल अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, यूएन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन, अब यहां आप लगा दिए एन,
तो ये हो जाएगा क्या, गलत। अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व, अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखना है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ए और एन हमेशा साउंड से लगाए जाएंगे। जैसे जैसे कुछ शब्द आपके सामने, जैसे यूनियन, यूनिट, यूरोपियन, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, ये आपके सामने। अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इनका जो उच्चारण हो रहा है, इनकी जो ध्वनि निकल के आ रही है, ये तो शुरू हो रहे हैं वावेल से, हो रहे हैं सब वावेल, ये सब वावेल हैं, लेकिन इनकी जो ध्वनि है ये व्यंजन ध्वनि है, कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड होने के वजह से, कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से इन सब के पूर्व, जैसे यूनियन या यूनिट या यूरोपियन या यूनिवर्सिटी या, इनके पूर्व ए का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, ए का, ए का प्रयोग होगा। व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले जो वर्ड होते हैं उनके पूर्व ए का प्रयोग होता है। अगला अगला शब्द देखिए क्या है, आवर, ऑनेस्ट मैन, एयर, माने एयर कहा जाता है, एयर एयर एयर, ऑनेस्ट मैन, आवर आ है, ऑनेस्ट मैन आ है। अब इनका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ये तो व्यंजन है, ये तो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन कॉन्सोनेंट होने के बावजूद इनका जो उच्चारण हो रहा है वो स्वर ध्वनि से हो रहा है, वावेल साउंड से हो रहा है। वावेल साउंड से होने की वजह से इनके पूर्व आयन का प्रयोग होगा। हमेशा बताया, मैंने अभी बताया है कि वावेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पूर्व आयन का प्रयोग, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पूर्व ए का प्रयोग। और एग्जाम्पल देखिए, एम ए, इसको लिखेंगे एम ए, तो आयन एम ए, एम पी, आयन एम पी, एम एल ए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एम एल ए पढ़ेंगे, एम एल ए। अब इसको एम ए, एम पी, तो आयन हो गया, आयन हो गया। लेकिन जब इसको फुल रूप में लिख देंगे, पूरे में लिख देंगे, मास्टर ऑफ आर्ट, तब ए लगेगा, माँ आ जाएगा, माँ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, माँ आ जाएगा, ए लिखा जाएगा। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, माँ आ जाएगा तो ए लिखा जाएगा। शार्ट रूप में लिखा है, एब्रीविएशन रूप में लिखा है, शार्ट रूप में लिखा है, संक्षिप्त रूप में लिखा है, तो इसका जो उच्चारण हो रहा है वो एम ए वावेल साउंड से हो रहा है। वावेल साउंड से होने की वजह से यहां पर एन का प्रयोग किया गया है। और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल देखिए, समझिए इसको। जैसे 1 ईयर प्लान, 1 ईयर प्लान, 1 आइड मैन, वुडन चेयर, येलो शर्ट। अब देखिए 1 ईयर प्लान, 1 वा से शुरू हो रहा, वा, और वा क्या है, व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है। अब व्यंजन होने की वजह से यहां पर ए का प्रयोग होगा। 1 आइड मैन,
ये भी व्यंजन है, तो ए का प्रयोग। वुडन, इसको ऐसे लिखा जाएगा वुडन, ऐसे लिखा जाएगा वुडन, तो वह आपका व्यंजन है, व्यंजन होने की वजह से ए का प्रयोग होगा। एलो, एलो ऐसे लिखा जाता है एलो, एलो, तो क्या हो जाएगा आपका एलो शर्ट। कुल मिला जुला कर साउंड पर ही ए और एन निर्भर करता है। अब देखिए तीन शब्द और देखिए ध्यान से। होटल, होटल, हिस्टोरिकल, TORICAL, हिस्टोरिकल, और हम्बल। ये शब्द बहुत विवादित थे। पुरानी इंग्लिश में इन तीनों शब्दों के पूर्व उच्चारण के आधार पर एन का प्रयोग किया जाता था। जैसे ओटल, ओटल, ओटल पढ़ते थे इसको, ओटल, तो एन का प्रयोग कर दिया जाता था। इसको इजटॉरिकल, इजटॉरिकल, तो ई छोटी ई है आपको वावेल हो जाएगा, ये भी वावेल हो जाएगा, स्वर हो जाएगा, तो यहां पर एन का प्रयोग। फिर इसको पढ़ते थे अम्बुल, आ, तो यह हो जाता था क्या स्वर, तो यहां पर एन लगता था। लेकिन अब ये गलत हो गया है, वर्तमान में ये गलत हो चुका है, वर्तमान में ये गलत हो चुका है, क्योंकि इन सबका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होटल हो गया है, होटल हा से हो गया है, इसलिए होटल के पूर्व या चोटी ईल, होटल के पूर्व अब ए का प्रयोग होता है, हिस्टोरिकल के पूर्व अब ए का प्रयोग होता है, और हम्बुल के पूर्व अब ए का प्रयोग होता है। अब यही आपका सही है, अब ए आपका गलत हो गया। इस प्रकार ए और एन लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इंग्लिश में 44 जो साउंड होते हैं उन्हीं 44 साउंड के आधार पर ए और एन का प्रयोग किया जाता है। ए और एन का प्रयोग किया जाता है। वावेल साउंड 20 होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड 24 होते हैं। इन्हीं 44 की सहायता से ए और एन का प्रयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ए और एन का प्रयोग सिखाया है। बाकी किताबों में एक्सरसाइज वगैरह जो होंगे उसको करिएगा, आप मन लगा के पढ़िएगा। और दूसरी बात क्या है, अगले वीडियो में मैं आपको डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बताएंगे। ए और एन को समझाने की पूरी कोशिश मैंने किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। इस मेरे समझ में आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे समझ से, और अगली वीडियो में आपको डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बताऊंगा। दैट्स ऑल, टू बी कंटिन्यू टुमारो।